अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके इस क्षेत्र के विकास को बाधित करने का पाप इन माफियाओं ने और उनके गुर्गों ने किया है। ये क्षेत्र मेहनती था, पुरुषार्थी था। देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मऊ, आजमगढ़ और बलिया के लोग गए, इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से वहां पर एक नई दिशा देने का काम किया। लेकिन यहां पर ये माफिया दीमक की तरह यहां को चाटते रहे, इसको खोखला करते रहे, यहां के विकास को बाधित करते रहे। विकास के लिए आने वाले पैसे को इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति बनाने और हवेलियों को बनाने में लगाया। विकास के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे, गरीब के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे, और स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के लिए उस संपत्ति को हड़पने का पाप जो किया है, आज उसी बात की भरपाई उनसे और उनके खानदान से सरकार करवा रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं इस समय सेकेंड कार्यकाल में बेहतरीन कार्य हैं। उनके कार्यों की जितनी भी सराहना की जाए बहुत कम है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं जिला कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज के खबराबार ग्राम सभा में, जहाँ पे माननीय पूज्य महाराज जी के बहुत ही करीबी माननीय अतुल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय अतुल सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के गौ रक्षा उपाध्यक्ष हैं। इनके द्वारा बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं अपने क्षेत्र या प्रदेश स्तर पे भी। जनता दरबार में हमारा भी इनसे आज मुलाकात हुआ और आज हम इनसे छोटी सी मुलाकात करते हुए कुछ पूछताछ करते हैं कि कुछ बताएं कि आपके द्वारा जो माननीय पूज्य महाराज जी के कार्यों को संपादित किया जा रहा है, उनके उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है, कैसा लगता है और कैसे इतना ऊर्जावान अपने आप को आप पाते हैं? देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं समाज के दलित, पीड़ित, कमजोर लोगों के लिए सदैव तत्पर रहता हूं, उनकी सेवा के लिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज का शिष्य हूं और मैंने उनसे सीखा है कि जीवन वही सार्थक है जिस जीवन में दूसरे लोगों का भला हो, जिस दूसरे लोगों के लिए मैं ऐसा कार्य कर सकूं जिससे उनको लाभ मिल सके। मैं अपने जीवन का उद्देश्य और आदर्श पूज्य महाराज जी को मानता हूं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मैं पूज्य महाराज जी क्या चाहते हैं इसका जब जहाँ भी मुझे आभास होता है मैं उसी ढंग से काम करता हूँ। और यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मुझ पर विश्वास करके नित्य प्रति तमाम लोग मेरे पास अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और मेरे द्वारा संबंधित अधिकारियों से बात करके उनके समस्याओं का समाधान कराया जाता है। जैसे कई बार कुछ मामले ऐसे भी आते होंगे जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते होंगे, कुछ आपके भी संपर्क के होते होंगे, कुछ दूसरे भी होते होंगे, वहाँ पे कुछ निर्णय लेने में आसानी नहीं होती होगी, तो वो भी मामले कुछ आते होंगे, वो भी कुछ बातें अपनी शेयर करें। देखिए, मैं अपने गुरुदेव उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से यही सीखा है कि न्याय की कसौटी पर कोई संबंध नहीं होता है। संबंध व्यक्तिगत जीवन में होते हैं, लेकिन न्याय की कसौटी पे जब किसी विषय को रखा जाएगा उस समय न्याय क्या है और धर्म क्या कह रहा है, मैं उसके अनुसार कार्य करता हूँ। उस समय अपने संबंधों को मैं एक किनारे रखता हूँ। हमारे संबंध व्यक्तिगत जीवन में हैं, लेकिन अगर हमारे संबंध का व्यक्ति कोई गलत कर रहा है तो मैं उसको डंके की चोट पे कहता हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, अपने अंदर सुधार कीजिए। जी, एक और बात थी, इधर स्थानीय स्तर पे कुछ आपके संपर्क के लोग आपके नाम का उपयोग करते हुए कुछ कहीं न कहीं लाभ भी लिए, कुछ ऐसी बातें सामने आई थी, तो आपके माध्यम से हालांकि चेतावनी भी दी गई थी, तो ऐसे कुछ मामले भी रहे क्या? देखिए, इस संदर्भ में ऐसा मामला कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया है,
लेकिन मुझे इसका एहसास रहता है। मैंने यहाँ के अधिकतर अधिकारियों को बता दिया है कि राजस्व और पुलिस आम जनता का ज़्यादातर समस्याएं इन्हीं दो विभाग की होती हैं। तो मेरे द्वारा कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जाएगा तो मैं अपने कार्ड पे अपनी दस्तखत करके दूंगा और वो आपके सामने रखेगा, तब आप मानिएगा कि मेरे द्वारा भेजा गया है। और वही बात, अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम पे गलत कर रहा है तो उस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्तर पे संबंधित अधिकारी जांच कराना है और जांच में जो सही आता है उसके अनुसार कार्रवाई करें। जी, अभी एक दो दिन पहले की बात है कि रामकोला का भी विस्तार हो रहा है टॉडरिया स्तर पे, तो वो भी आपके प्रयास से हुआ है, उसमें आपको किस तरह का प्रयास करना पड़ा? देखिए, रामकोला नगर पंचायत का जो सीमा का विस्तार हुआ है, यह उस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए एक बहुत बड़ा सहायक है। सीमा का विस्तार, और जहां आप ये कह रहे हैं कि मेरे द्वारा, तो मैं इसका श्रेय अपने नहीं लेना चाहता। इसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, हमारे पार्टी के नेतागण कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। इन सभी के सहयोग से रामकोला नगर पंचायत की सीमा का विस्तार हुआ है। इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों का, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहा हूँ। एक बात की और हम जानकारी चाहेंगे आपसे कि आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज भी विस्तारीकरण हो रहा है, तो इस संबंध में कुछ बताएं कि कैसे विस्तारीकरण होगा और विस्तारीकरण होने के बाद किस रूप में आएगा आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज? देखिए, यहाँ का सौभाग्य है कि कप्तानगंज नगर पंचायत जो जिले की सबसे पुरानी नगर पंचायत थी, इस नगर पंचायत के सीमा विस्तार का कार्य शुरू हो चुका है। और केवल सीमा विस्तार ही नहीं होगा, नगर पंचायत का नाम भी आने वाले समय में नगर पालिका कप्तानगंज के नाम से जाना जाएगा। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे अनुरोध भरे पत्र पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कप्तानगंज नगर पंचायत और उससे सटे हुए 5 किलोमीटर रेडियस के सारे गांवों का सर्वे कराने का उन्होंने निर्देश दिया है। और कप्तानगंज नगर पालिका बनने में ये पहला कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। क्योंकि मैंने इसी पवित्र भूमि पे जन्म लिया है और एक पुत्र का जीवन सार्थक तब माना जाता है जब जन्म देने वाली धरती की इतनी सेवा करे कि आम जनमानस का, उस धरती पर रहने वाले आम जनमानस का उसको आशीर्वाद और माँ का आशीर्वाद उसे मिलता रहे। तो इसी भाव को लेकर मैं इस धरती और इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। और नगर पालिका बनने के बाद 5 किलोमीटर रेडियस के गांव को नगर पालिका की सारी सुविधाएं मिलेंगी। आवास के जो धन अभी तक प्राप्त होते थे वो धन भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। गांव के अंदर नालियाँ, सड़कें, विद्युतीकरण, जो भी सुविधा नगर पालिका के द्वारा मिलती है वो सारी सुविधा इस कप्तानगंज नगर पालिका के अंदर आने वाले हमारे सभी सम्मानित नागरिक भाइयों को मिलेंगे। अमूमन आप जनता दर वहाँ पे रहते हैं, आम गरीबों की बातें सुनते हैं, उनके लिए जो भी न्याय उचित कार्य होता है करते हैं। कितने दिन, लगभग हफ्ता में कितने दिन दरबार लगता है आपका और कितने बजे से लगता है, कुछ बताइए। देखिए, मैं विभागीय कार्यों से अगर कहीं बाहर नहीं रहता हूँ, मैं अपने आवास खबराबाद में रहता हूँ, तो नित्य प्रति जनता जनार्दन की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। लगभग 8 बजे बैठता हूँ और 2 बजे तक मैं नित्य प्रति जनता जनार्दन की सेवा में अपने को अर्पित कर देता हूँ। जी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि आप जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं महाराज जी का, उसमें किस तरह आपको सहयोग लोग करें ताकि समाज में एक समरसता बनी रहे, एक सुशासन बना रहे और जो भी न्यायोचित कार्य हो वो हो? तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों को और जनप्रतिनिधियों को भी? देखिए, हम सही हैं या गलत हैं, इसका जवाब हमारी आत्मा स्वयं देती है।
हमें मानते हैं कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, तो हमें मानना चाहिए कि ऊपर बैठे हुए ईश्वर वह हमारे सारे गतिविधियों को देख रहे हैं। तो हम सबसे यही कहेंगे कि आप कोई भी काम कीजिए तो ये मत समझिए कि कोई नहीं जानता है, जानने वाला तो प्रभु हर बात को जान रहा है। इस भाव को लेके काम कीजिए, और इस भाव जब आपके अंदर बना रहेगा तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पर समाज का कोई व्यक्ति आप पे उंगली उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो अभी हमारे साथ थे माननीय अतुल सिंह जी, जिन्होंने एक मैसेज भी दिया कि ऊपर वाला बैठा हुआ है, अगर आप यहाँ के न्याय और अन्याय से बचते हैं तो ऊपर आपके साथ जरूर उस बात का हिसाब लिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर में आस्था रखते हुए सामाजिक कार्य कर रहे हैं माननीय अतुल सिंह जी। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए।